नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 15 मई 2021 के करंट अफेयर, जो कि हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एग्जाम हो ग्राम सचिव का, पटवारी का, या फिर हरियाणा पुलिस का, या अन्य कोई भी एग्जाम। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में और आपको इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हरियाणा सरकार ने किस रोग को नोटिफाइड रोग घोषित किया? अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक रोग को नोटिफाइड रोग घोषित किया। आपके ऑप्शन है डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया या ब्लैक फंगस। इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्लैक फंगस। क्या रोग है ये दोस्तों? ब्लैक फंगस को दोस्तों म्यूकोरमाइसिस भी बोला जाता है। ये आंखों का एक रोग है जो कि कोरोना पेशेंट में देखने को मिलता है। और आजकल हरियाणा में भी ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिनको ब्लैक फंगस का जो रोग है वो है। और जो इसके लिए नोटिफाइड रोग घोषित किया है वो क्यों किया है? ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। और आपको अन्य खबर जो पता होनी चाहिए वो है, करनाल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक योजना शुरू की गई। गुरुग्राम में व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। 1075 ये नंबर है दोस्तों, ये कोरोना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। और बीपीएल परिवारों की 31 मई से पहले जिसकी भी मृत्यु होगी उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर उसकी मृत्यु कोरोना से हुई है। और हरियाणा सरकार ने एक योजना लेके आई थी ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए, होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। उसके लिए आपको करना क्या है, ऑक्सीजन HROI.gov.in साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपके घर तक ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। और हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है अनिल विज जी। ये देख सकते हो आप, ये एनडीटीवी की न्यूज है जिसमें कहा गया है कि ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिसीज बना दिया गया हरियाणा में। ये नोटिफाइड डिसीज होता क्या है कि जब भी कोई डिसीज नोटिफाइड कर दिया जाता है तो उसमें अगर किसी भी डॉक्टर के पास कोई ऐसा मरीज आता है जिसको नोटिफाइड डिसीज या रोग हो तो वो उसकी सारी डिटेल चीफ मेडिकल ऑफिसर को देगा, ताकि उनका एक डाटा बनाया जा सके कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने रोगी हैं और फिर एक्शन लिया जाए और इस रोग को कंट्रोल किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे हरियाणा के सूचना आयुक्त कौन है? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.जे. सिंह, पी.के. दास, पंकज नैन या ममता सिंह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जनरल के.जे. सिंह। इन्होंने वकीलों के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, उसके लिए आजकल ये सुर्खियों में बने हुए हैं और वकीलों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। और पी.के. दास कौन है? पी.के. दास है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ पावर डिपार्टमेंट। और पंकज नैन जी कौन हैं? ये हैं एक आईपीएस और अभी बनाए गए हैं एक खेल एवं युवा विभाग के निदेशक। और ममता सिंह कौन है? ये है करनाल की आईजी जो हाल ही में नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने ओलंपिक के लिए जाने वाले खिलाड़ियों को एक एडवांस राशि दी जाने के लिए प्रावधान किया था, लेकिन अब उसको देने से पहले सभी खिलाड़ियों से एक शपथ पत्र मांगा है। तो आपको बताना है कि खिलाड़ियों को कितनी राशि मिलेगी। आपकी ऑप्शन है 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 8 लाख। इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 लाख। 5 लाख रुपए सभी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे जिसका सिलेक्शन ओलंपिक के लिए हुआ है। और अगर उनको किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो यह राशि जमा करानी होगी उस डिपार्टमेंट को। और जो इसके रूप में इन्होंने एक शपथ पत्र लिया है तब जाके इनको ट्रेनिंग के लिए एडवांस राशि दी है। और जो हरियाणा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सिल्वर के लिए 4 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 2.5 करोड़ रुपए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ना। ये देख सकते हो आप, ये न्यूज है जिसमें कहा गया है कि अंडरटेकिंग मांगी गई है
सभी खिलाड़ियों से जो कि ओलंपिक के लिए जा रहे हैं। अगर वो किसी भी क्रिमिनल एक्ट और सेक्सुअल हरेसमेंट में पाए जाते हैं तो 5 लाख सैंक्शन अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड बैक टू द डिपार्टमेंट इन फुल। गुरुग्राम और धारवाड़ में कौन सी कंपनी आंशिक रूप से फिर से कार्य को शुरू करेगी? आपकी ऑप्शन है हीरो मोटरकॉर्प, मारुति सुजुकी, होंडा या बजाज। इसका सही उत्तर है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प। जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है तब से लगभग सभी कंपनीज पे इसका असर पड़ा है और हीरो मोटरकॉर्प भी पिछले कुछ समय से बंद थी। तो इन्होंने घोषणा की है वो कि पार्शियल रूप से या आंशिक रूप से 17 मई से अपनी प्रोडक्शन शुरू करेंगे। और इस जो इसके चेयरमैन हैं, एमडी हैं और सीईओ हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है पवन मुंजाल। और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्थापना की थी बृजलाल मुंजाल ने 1984 में। हाल ही में किस जिले में वेटरनरी सर्जन डॉक्टर्स को आइसोलेशन वार्ड संभालने के लिए उत्तरदायित्व दिया गया? आपके ऑप्शन है जींद, हिसार, रोहतक या पानीपत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों हिसार। तो आपको पता होगा कि वेटरनरी सर्जन क्या होता है? ये होता है पशुओं के सर्जन, जो कि एनिमल डॉक्टर्स भी बोला जाता है इनको। तो आपको हिसार के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हिसार को किसने बसाया था। हिसार को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कब बसाया था? 1454 ईस्वी में। और इसकी स्थापना स्वर्ण किले के रूप में की गई थी। आपको यह भी पता होना चाहिए जो हिसार शब्द है उसको फारसी में किला बोला जाता है। जैसे हिसार है, हिसार का मीनिंग है किला। और इस किले के 4 गेट हैं, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट और दिल्ली गेट। हिसार में गुजरी महल स्थित है। शेरशाह सूरी का जन्म भी हिसार में हुआ था। और हिसार का सबसे बड़ा पशु फार्म, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी है। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार में। और जो जिंदल की फैक्ट्री है वो भी हिसार में है दोस्तों। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया? आपकी ऑप्शन है 1075, 1950, 1912 या 139। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1912। अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी शिकायत है बिजली से रिलेटेड दक्षिण हरियाणा में तो वो 1912 पे अब कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है और वो आपको सुविधा मुहैया कराएंगे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के जो भी सदस्य हैं या फिर ऑफिसर्स हैं। और ये जो 1075 है ये है कोरोना हेल्पलाइन। सिर्फ ये गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़कर पूरे हरियाणा में ये हेल्पलाइन है कोरोना के लिए। और गुड़गांव के लिए जो हेल्पलाइन है वो है 1950। और ये जो 139 है ये हेल्पलाइन है रेलवेज की। आपको किसी भी कोई भी दिक्कत हो 139 पे कॉल करेंगे आप, रेलवे आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और एक ईमेल एड्रेस भी है इनका दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का 1912@dhbvn.org.in। इस पे ईमेल करें और आपकी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन करेंगे। पीके दास जी यहाँ के एडिशनल मुख्य सचिव हैं पावर डिपार्टमेंट के। और जो डीएचबीएन है उसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1999 में। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन बने? भारती अरोड़ा। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, भारती नहीं भारती अरोड़ा है। पीके दास, विजयवर्धन या डीएस देसी। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है कि जो हरियाणा के मुख्य सचिव हैं विजयवर्धन, इनकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और डीएस देसी कौन है? ये हमारे पुराने मुख्य सचिव हैं। और पीके दास मैंने अभी बताया था ये उसके पावर डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। और भारती अरोड़ा जी हैं ये हैं अंबाला के आईजी। ये आप देख सकते हो कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लिए टास्क फोर्स का गठन,
ये दे रखा है यहाँ पे, मुख्य सचिव को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनाया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव को। चर्चा में रहे सुधीर चांदना हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन है हिसार, झज्जर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है दोस्तों हिसार। ये सुधीर चांदना जी ये डीआरडीओ में कार्यरत हैं और इन्होंने 2G नामक दवाई जो भी कोरोना के लिए आई है उसको बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? दवाई की फुल फॉर्म है 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ के सचिव हैं जी सतीश रेड्डी और एक एम्बुलेंस बनाई थी डीआरडीओ ने जिसका नाम था रक्षिता। ये किसके लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी सीआरपीएफ के लिए। और सिंधु नेत्र उपग्रह भी डीआरडीओ ने बनाया था। हरियाणा में एयर टैक्सी की शुरुआत किस जिले में हुई? गुरुग्राम, करनाल, जींद या हिसार। तो एयर टैक्सी का जो शुभारंभ हुआ था वह हुआ था हिसार में। जो ये एयर टैक्सी चली है ये चंडीगढ़ से हिसार चली है और ये मकर संक्रांति के दिन इसका उद्घाटन किया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। और हमारे राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड किस जिले में बनाया जा रहा है? सोनीपत, सिरसा, जींद या फतेहाबाद। इसका उत्तर होगा दोस्तों फतेहाबाद। और जो हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है वो कहाँ है? वो है झज्जर में। और ये दोस्तों आपके लिए रिवीजन का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। फतेहाबाद जिले की स्थापना 1351-52 में तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह तुगलक ने की थी और 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद जिले को हिसार जिले से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। और फतेहाबाद में है सबसे कम वन क्षेत्र। और हड़प्पा संस्कृति के यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं, बनावली, कुनाल और बिरडाना। जो बिरडाना है वो हड़प्पा संस्कृति का हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है, सबसे प्राचीन स्थल है। सबसे बड़ा सॉरी राखी गढ़ी है, ये सबसे प्राचीन है। और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? भुन्ना में, फतेहाबाद के अंदर है। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि भारत के किस पड़ोसी देश ने सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाया? ये अभियान चलाया है नेपाल ने। ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू हुआ था जींद डिस्ट्रिक्ट के बीबीपुर गांव से। किसने चलाया था? सुनील जागलान जी ने, जो उस गांव के सरपंच थे। अब ये कहाँ चला? अब चला है नेपाल में। और आज का आपका प्रश्न है बागवानी विभाग के महानिदेशक कौन बनाए गए? इस प्रश्न का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।